क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जो ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूं, ये आपके लिए क्लास में जो बनाने जा रहा हूं, आज नवरात्रि की पहली जो है सो दिन है ना। माँ दुर्गा सब घर में पधार रही हैं, हमारे बीच में है। तो चलिए माँ दुर्गा के लिए आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मंत्रोच्चारण के साथ में। मंत्रोच्चारण मैंने लिख लिया हुआ है, आप भी मेरे साथ में जो है सो दोहराएंगे। ठीक है, तो क्या है मंत्रोच्चारण? तो चलिए मैं उच्चारण करता हूं, आप सुनेंगे और दोहराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है बच्चों, चलिए माँ दुर्गा आप पे जो है सो कृपा बना करके रखें और ये 2024 की नवरात्रि की जो है सो हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज पहला दिन है और पहला दिन जो है सो माँ की एक रूप है जिस रूप का नाम है शैलपुत्री। तो माता शैलपुत्री को शत शत नमन है हमारा आपके तरफ से भी। ठीक है, और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मंत्रोच्चारण के साथ आज का क्लास हम लोग करेंगे शुरू। तो क्लास आज कंटिन्यू होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ सवालों के साथ में। कुछ नए सवाल होंगे, है ना, और नए तरीके उसमें जो है सो देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए और माँ के लिए एक बार जो है सो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिए। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ आपके लिए सवाल, बने रहो। आगे हम अपने सवालों के साथ में आपके सामने में, और सवाल है हमारा 1 2 3 सवाल हमने अभी फिलहाल लिए हैं। आगे देखते हैं, समय मिलेगा तो और भी सवाल हम लोग लेंगे, बनाएंगे, है ना। और लेंगे ही क्यों, इतना टेंशन लेते हो। सबसे पहले इन 3 सवालों को देख लेते हैं। तो अगर आपसे बन सकता है तो जरा वीडियो को करिए पॉज और अपने सवालों को बनाइए और करिए खुद से वेरीफाई। ठीक है, तब तक मैं करता हूँ इंतजार, है ना। तो बनाइए फिर, ठीक है, आप करिए पॉज, मैं भी जो है सो अपना जो है सो काम करता हूं। तो चलो पहला सवाल जो है ना हम लोग देखते हैं। पहला सवाल में जो है यहाँ दिया हुआ है एक बाइनोमियल जो है LHS में है और दूसरा जो है RHS में है। मैंने आपको बताया था कि सवाल बनाने के समय 1 2 बातों का रखेंगे ध्यान, और उसमें सबसे पहला जो बात होगा, सबसे पहली जो बात होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले जो है ना क्या करना है, एक साइड में अपने वेरिएबल्स को रख लेने हैं। क्या करने हैं, एक साइड में जो है सो अपने वेरिएबल्स को रख लेने हैं और दूसरे साइड में जो है सो अपने ये कांस्टेंट नंबर्स को जो है सो रख लेने हैं। तो चलो इधर जो है ना 3x है तो 5x को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्टिंग मींस ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इसको इधर करेंगे तो 5x पॉजिटिव है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इधर का 9 तो रहेगा ही, इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब आपको क्या लगता है, जल्दी बताइए क्या होगा। 3 में से 5 को माइनस किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है? अरे नहीं किया जा सकता है। तो 5 में से 3 को माइनस कर दो, तो 5 में से 3 को घटाओगे हो जाएगा 2, और x है तो x लिख दो, है ना। लेकिन साइन क्या रहेगा, 5 और 3 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन माइनस लगा दो। ठीक है, आगे जो है सो बढ़ेंगे तो 9 में से 5 घटेगा, आ जाएगा 4, और यहाँ पे जो है सो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 4/-2। क्यों, क्योंकि -2x को क्या कर रहा है बचवा, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड ही ना करेगा। अब 2 से 4 जो है 2 टाइम्स में कटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 और ये माइनस, यानी कि x का मान जो है यहाँ पे क्या निकल रहा है, -2 निकल रहा है। आई बात समझ में? यस सर, क्या बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन का गर्दा उड़ाना है। चलो इसको वेरीफाई जो है सो करते हैं, है ना, वेरीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ वेरिफिकेशन में बेटा क्या है ना कि LHS RHS दोनों में वेरिएबल को जो है सो दे दिया गया है। तो हमको क्या लगता है कि दोनों को बनाना पड़ेगा। तो दोनों को बनाना पड़ेगा, तो चलिए पहले LHS को देख लो। LHS बराबर कितना, तो 3x + 5। ठीक है, इसमें 3 × x कितना है, -2 + 5 कितना हो जाएगा, -6 + 5 = में -1। तो चलो RHS को भी देख लो। RHS में क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x + 9 दिया हुआ है। अब इसको जो है सो बनाने के लिए 5 × x का मान कितना है, -2 है, +9 करो। ठीक है, तो 5 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 10, माइनस है तो माइनस लगा दो, +9 क्या निकल के आ रहा है, -1। तो इधर भी देख रहे हो LHS और RHS दोनों क्या है,
-1 बराबर है, मतलब अपना सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब दूसरा जो है सो सवाल हम लोग बनाएंगे। अब दूसरा सवाल तुम लोग बना लिया? अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ में, है ना। दूसरे सवाल के लिए देखो, यहाँ इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है सो अलग दिया हुआ है। अलग क्या दे दिया, इसमें ब्रैकेट भी दे दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट दे दिया है तो कोई बहस है नहीं। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं और जो जहाँ है उसको वहीं पे अभी छोड़ दो। ठीक है ना, तो हम अगर इसको लिखते 8x, है ना, 8x आप +4 इक्वल टू 3 को जो है सो इससे मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये 3x हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, अब +7। ठीक है, इधर में आ जाओ फिर से, तो अब x जो है ना इधर सेपरेट हो गया, इस साइड में शिफ्ट कर दो, तो 8x अब -3x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर देखो 7 अब -3 कितना, 7 - 3 तो ये हो जाएगा 4, है ना। और इस 4 को इधर हम शिफ्ट करेंगे, इस 4 को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना, ये 0 है। ठीक है, 0/5 मीन्स 0 ही जो है सो तुम्हारा x का मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें x का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ भी जो है LHS और RHS को अलग अलग जो है सो बांटना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्या दिख रहा है, 8x + 4 है हमारा LHS, है ना। तो 8 इंटू क्या चीज़, तो 0, क्यों, क्योंकि x का मान 0 आया है, और प्लस जो है सो 4 कर दो, तो 8 ये 0 आप +4 कितना, 4 आ गया। अब जरा देखते हैं RHS का क्या जो है सो है। ठीक है, तो RHS में कितना है, तो 3 इंटू x -1, है ना, और प्लस है 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब x का वैल्यू अंदर में ही पुट कर दो, तो 0 - 1, है ना, और प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, तो 3 इंटू, अब 0 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा जल्दी बताओ, है ना। तो 0 में से 1 को जब आप घटाओगे तो ये -1 ही होगा, है ना, और +7। अब इसको जो है ना कैलकुलेट करोगे तो -3 अब +7 हो जाएगा। अब 7 में से 3 को घटाओ, कितना आया, 4 आया, है ना। और जरा देखो तो इसको इससे, तो ये दोनों क्या है मैच हो रहा है, तो LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब अपना ये भी जो है सो कैलकुलेशन गर्दा उड़ गया, है ना, यानी ये भी जो है सो सही है। चलो अगला जो है ना थर्ड नंबर कैलकुलेशन देखते हैं। थर्ड नंबर कैलकुलेशन में जो है सो यहाँ थोड़ा सा अलग अलग हिसाब है ना। इधर भी जो है सो फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, तो थोड़ा देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो अगर इस हिसाब को गौर से देखा जाए ना, तो इस हिसाब में क्या है कि जो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, ये वेरिएबल वाला टर्म जो है सो फ्रैक्शन में नहीं है। तो सबसे पहला काम अगर करना हो इसमें, तो हम ये कर सकते हैं कि वेरिएबल को एक साइड में जो है सो लिख लो, तो 2m, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +m कर दो। ठीक है, और यहाँ जो है ना 26/3 और ये 5/3, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, इधर आके 5/3 हो जाएगा नेगेटिव। हो गया, अब कुछ समझ में आ रहा है, अब आसान लग रहा है ना, बिल्कुल। ठीक है, अब 2m में m को जो है सो ऐड करना है, कितना हो जाएगा 3m इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 3 और 3 ये दोनों फ्रैक्शन जो है कैसे फ्रैक्शन है, जरा फ्रैक्शन का नाम कमेंट करो जल्दी से करो, है ना। दोनों का डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो ये लाइक फ्रैक्शन भी है ना। और एक और फ्रैक्शन का ओरिजिनल नाम, तो ये जो है सो प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे जो है सो आते हैं, तो यहाँ पे चूंकि लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर दोनों का जो है ना जो है वही इसका कॉमन एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है सो ऊपर में लिख दो 26 और माइनस में लिख दो 5। ठीक है, इधर आ जाओ, तो ये देखो अब 3 जो है m को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, इस पूरे को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब है कि इस 3 को आके सीधा मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल भाषा में यही समझो। तो 26 में से 5 गया 21, आप बटा में कर दो 3, और इस वाले 3 को भी इधर शिफ्ट कर दो, तो ऑलरेडी एक 3 बेटा था, इसलिए इसको जो है ना साथ में कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 3 से जो है सो ये महाशय खत्म हो जाएंगे 7 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया
7/m इक्वल टू 7/3 निकल के आ गया, है ना। आ रही है बात समझ में। तो m का वैल्यू यहाँ पे हो गया 7/3। चलो अब इसको जो है सो वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करने के लिए जरा इसमें ध्यान देना है ना, क्योंकि फ्रैक्शन भी है। तो 2 इंटू, सॉरी थोड़ा सा लिख लेते हैं ऐसे, LHS है ना। LHS अपना क्या है भाई, तो 2m है, 2m, और 2m के साथ में क्या है, प्लस 5/3 है, 5/3 है। तो यहाँ पे 2 इंटू m का वैल्यू कितना, 7/3, अब प्लस 5/3। चलो यहाँ पे जो है ना LCM ले लेते हैं, तो 3 का LCM 3 ही होगा, ठीक है। और 3 का LCM 3 होगा, तो यहाँ पे हो गया 7 2 जा 14, एंड 14 और 5 कितना, अरे बोलो ना, 19, है ना, 19, ठीक है। तो 19/3 जो है सो यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गया। चलो इतना ही रहने दो, ठीक है ना। तो LHS का वैल्यू कितना आया, 19/3, ठीक है। अब देख लेते हैं RHS, ठीक है ना, RHS। तो RHS में देखते हैं, RHS में क्या है, 26/3 है और माइनस m दिया हुआ है। तो 26/3 और माइनस कितना, तो 7/3। जल्दी से सॉल्व करो इसको, कितना आया तुम्हारा, है ना। चलो मेरा तो यहाँ पे अभी आ ही रहा है, तुमसे हम कमज़ोर न है। कॉमन LCM ले लेते हैं 3, और 26 में से 7 को घटा देते हैं, सीधा डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 26 में से 7 को घटाएंगे तो मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है कि बेटा 19 ही आएगा। और इस दोनों में देख रहे हैं तो 19/3 और 19/3, तो अपना तो तीनों कंप्लीट हो गया, तुम अपना देख लो, ठीक है। तो तीनों हिसाब जो है सो मैंने कर दिया कंप्लीट, तीनों का अलग अलग जो है सो कॉन्सेप्ट था, और तीनों को वेरीफाई करके भी मैंने तुमको बता दिया, ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा तीनों का तीनों सवाल। कुछ और कर लें, तो चलो कुछ और सवालों के साथ में जो है सो अगले स्लाइड में मिलते हैं। बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहो, ठीक है ना। चलो हाँ, तो चलो अगले सवाल पे जो है सो हम लोग आते हैं, और मैं सवाल लेके आ गया हूँ 4 और 5 नंबर, यानी कि 2 सवाल अपने स्लाइड पे है। इसको जो है सो देखते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है और कितना पहले वाले से डिफरेंट है ना। तो चलो सवाल नंबर 4 को अगर देखा जाए, तो सवाल नंबर 4 में जो है ना, इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला ही काम कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन वाला काम करने से पहले एक काम और अगर कर लें कि वेरिएबल वाले जो है ना टर्म्स हैं उनको एक साथ में कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साथ में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो x/2 है, इधर x/3 पॉजिटिव है, इधर लेकर के आते हैं तो माइनस में चला जाएगा, है ना। और ये 1/4 है इधर, और इस 1/5 को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस साइन के साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है सो हम काम क्या करेंगे, 2 और 3 का लेंगे LCM, लेने आता है ना। तो 2 और 3 दोनों चूंकि प्राइम नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट ही इसका LCM हो जाएगा। तो 3 2 जार 6 हो गया, इसको इससे डिवाइड करो, ऊपर में 3x आ जाएगा और माइनस कितना 2x आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करिएगा 2 और x को मल्टीप्लाई करेगा 2x। इधर में आ जाओ तो इधर 5 प्राइम नंबर है, इसलिए इसका भी प्रोडक्ट ही जो है सो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से इसको डिवाइड करो 5, तो ऊपर में लिखो 5 से इसको डिवाइड करो 4, 1 जार कितना, तो 4, ठीक है। अब यहाँ जो है ना कैलकुलेशन छोटा सा है, तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा x, अब बाई में हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9, अब बाई 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ पे करेंगे, ऊपर वाला नीचे के साथ, नीचे वाला ऊपर के साथ, यानी ये हो जाएगा 20 इंटू x इक्वल टू 9 इंटू 6। अब यहाँ पे कहानी क्या है, x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 6/20। क्या कटने वाला है, दिख रहा है, तो एक टर्म तो दिख रहा है। 2 से अगर काटते हैं तो ये 3 टाइम्स में, और ये भाई साहब हो जाएंगे 10 टाइम्स में। अब तो मुझे नहीं लगता कि कटने वाला है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9 3 जार कितना 27, और बाई में हो जाएगा 10। तो x का मान जो है ना यहाँ पे 27/10 निकल के आ रहा है। वेरीफाई भी करके देख लें क्या, चलो वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए यहीं पे जो है सो स्पेस बनाते हैं, है ना, ये स्पेस हमने बना लिया। और वेरिफिकेशन में चूंकि LHS RHS दोनों में जो है सो वेरिएबल यूज किए गए हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं अपना LHS को। LHS भैया क्या है, तो ये है x/2 है और -1/5 है। अब x का जो वैल्यू आया है वो फ्रैक्शन में ही है, यानी 27/10 है, और
ये 27/10 हमने क्या दिया है, यहाँ पे x का वैल्यू रखा है और x का डिनोमिनेटर कह रहा है कि 2 भी है, ठीक है ना, 2 भी है। तो x के डिनोमिनेटर को अगर 2 हम बनाने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो चलिए लिख दिया, इसके बाद तो एक नंबर ही है तो 1/5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 10, 2 जार कितना 20 और यहाँ है 5, तो 20 और 5 का एलसीएम मेरे ख्याल से 20 ही होना चाहिए, है ना। अब इस 20 से 20 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 27 को जो है सो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो 5 से इसको जो है ना डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे घटा दो तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 27 में से 4 को घटाओ कितना, तो 23, अब बटा में 20, ठीक है ना। ये आ गया 23/20, है ना। क्या, तो LHS, RHS को भी देख ले, है ना। RHS को, अगर RHS की हम बात करें तो ये है x/3 है, अब प्लस 1/4 है ना। इसको जो है सो हम कैलकुलेट करेंगे तो x का मान कितना है, x का मान यहाँ 27/10 है, तो 27/10 और यहाँ 3 है, तो बस इसी तरीके से, है ना, कर दिया। अब प्लस में कर दो 1/4, 3 से जो है ना 27 कटेगा भी 9 टाइम्स में। अब यहाँ पे अपने पास में क्या है, 10 और 4 है, तो 10 और 4 का एलसीएम निकालो तुम। तो मेरे ख्याल से 10 और 4 में जो मल्टीपल कॉमन आएंगे वो होंगे 20 और 20 ही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 10 से 20 को जो है सो भाग देंगे आएगा 2 और 2 से 9 को जो है सो गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। आप प्लस यहाँ पे जो है सो 4 से इसको भाग दो आएगा 5, 1 से गुना करो तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो गया 18 5 23 अब बटा 20, ठीक है। और यहाँ भी अपने को दिख रहा है क्या चीज़ दिख रहा है ना जी, 23/20 ही दिख रहा है। इसका मतलब कि अपना कैलकुलेशन मस्त है ना। तो चलो ये तो हो गया 4 नंबर सवाल का, तो हमने रफा सफा कर दिया। अब 5 नंबर सवाल जो है सो देखते हैं। चलो 5 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। अब 5 नंबर सवाल में समस्या क्या है कि यहाँ जो वेरिएबल यूज़ किए गए हैं वो 3 जगह वेरिएबल यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे दिख रहा है यहाँ पे x है, यहाँ भी है, इधर भी है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में जो है सो एक टर्म क्या है बीच में एक टर्म जो है सो आपका कांस्टेंट है और इधर ये वाला जो है सो 17/6 जो है सो एक कांस्टेंट बन रहा है। तो यहाँ पे हम अगर करें एक काम, क्या काम, तो x माइनस 8x/3 और इसको भी अगर इधर जो है सो हम शिफ्ट कर दे 5x/2 इक्वल टू 17/6 अब माइनस ये वाले 7 को इधर अगर लाते हैं तो ये हो जाएगा -7। अब लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना 6 आएगा, आपको भी पता हमको भी पता है ना। यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है, एक जो है सो दे सकते हैं। 1 से 6 को भाग देंगे कितना आएगा, डिवाइड करने पे 6 आएगा। 6 से x को मल्टीप्लाई करो तो 6x, ये हो जाएगा 2 और 8 2 जार 16x, ये हो जाएगा 3 और 5 3 जार 15x, ठीक है ना। कैसे परिवर्तन हो रहा है देख रहे हो। इधर जो है ना 7 के नीचे अगर कुछ नहीं है, एक मान लो 6 और 1 का एलसीएम कितना 6 ही होगा, है ना। और यहाँ पे 17 अब माइनस यहाँ 6 और 7 को जो है सो मल्टीप्लाई करो तो 42। अब जो है ना एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए, कल के वीडियो में मैंने जो है ना एक चीज़ बताया था, वो क्या बताया था कि अगर LHS RHS में डिनोमिनेटर सेम रहे तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, दोनों को कैंसिल कर देना है, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ जो है ना ऐड ऑन कर लो, तो 15 और 6 21 और 21 में से 16 को घटाइए तो कितना आएगा 5, है ना 5 और ये हो जाएगा x, ठीक है। इक्वल टू में आ जाओ अब यहाँ 12 में से 7 गया तो 5 और 4 में से नहीं 3 में से 1 गया तो 2 माइनस के साथ में, ठीक है, ये आ गया। अब x इक्वल टू -25/5, कहानी इसकी ख़त्म और -5 जो है सो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलो वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। वेरिफिकेशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा ये भी ज़रा देख। वेरीफाई में हम लोग लेते हैं LHS को पहले। तो LHS में अपना क्या दे रहा है x प्लस
7 अब माइनस 8x/3 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया है, -5 है, +7 है। ठीक है, अब माइनस 8 इंटू सॉरी है ना, 8 इंटू -5, अब बाई में दे दो 3। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा -5 और 7, इस दोनों को तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका सम जो है सो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस ये दोनों प्लस, 8 5 40, अब बाई में हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो 3 यहाँ पे डालो और ये हो जाएगा 6 अब प्लस 40, कितना 46/3, कटने वाला तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब आते हैं RHS की तरफ, तो RHS को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, है ना, RHS। ठीक है, RHS क्या है, 17/6 है, अब माइनस 5x/2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, तो 17/6 अब माइनस 5 इंटू -5/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 17/6 और ये माइनस और माइनस क्या प्लस, कितना 25/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 2 फ्रैक्शन दिख रहा है एकदम क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 और 2 का 6 ही होगा, यहाँ पे 6 है इसलिए ये 17 ही रहेगा। अब प्लस ये जो है ना 3 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 75। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 5 और 7 कितना 12, कैरी 1, 7 8, 7 and 1 8 अब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9, अब बाई में हो जाएगा 6। देखो 92/6 आ रहा है, और यहाँ कहोगे सर ये तो 46/3 है, गड़बड़ हो गया कहीं। अरे नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्यों गड़बड़ नहीं हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 से इसको काटेंगे कितना होगा 3, और 2 से इसको भी काटेंगे ये हो जाएगा 46, तो अपने पास में 46/3 तो आ ही गया, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो इस तरीके से जो है सो हमारा LHS RHS क्या हो गया, मैच कर गया। तो मैच कर गया मतलब दोनों के दोनों जो है सो सवाल हमारे क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपको अपने किताब में जो भी सवाल दिए गए हैं इक्वेशंस पे, उनको जो है सो बनाना है। और इनके अलावा आज जो है ना 5 सवाल जो है सो हमने देखा, सब अलग अलग मोड में था। ठीक है, इनके अलावा जो है सो और भी कुछ सवालों के साथ में अगले क्लास में जो है ना इक्वेशंस का ही क्लास में लूँगा, और कुछ सवालों के साथ में नए अंदाज में नए सवाल रहेंगे, अलग अलग टॉपिक, मतलब टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है सो अलग अलग होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ में, नए क्लास में। तब तक के लिए रहिए खुश, तंदुरुस्त, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।